गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, पहले मैंने सोचा इसको सिट डाउन वीडियो बनाते हैं, लेकिन फिर मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया। लेट्स मेक इट इन अ व्लॉग स्टाइल। तो ये वीडियो जो होने वाली है ये बेसिकली प्लस साइज सरोजनी नगर हॉल होने वाला है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, सरोजनी नगर एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं अपनी लाइफ में बहुत साल नहीं गई। इनफैक्ट मैं पहली बार जब गई थी तो आई थिंक इन 2017 में फ़र्स्ट टाइम गई थी। एंड मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा था, इंसिस्ट करा था इनफैक्ट कि लेट्स गो टू द सरोजनी नगर मार्केट और जाके देखते हैं। तो कहीं ना मुझे था कि प्लस साइज़ के लिए ना इतना मार्केट में चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, इजीली मिलती नहीं है, तो सरोजनी नगर में तो क्या ही मिल जाएगी। बट सिंस शी इंसिस्टेड मी, तो मैंने डिसाइड करा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जब सरोजनी नगर गई थी तो आई गॉट 2 टॉप्स। और उस टाइम पे मैं जब देख रही थी तो मेरी फ्रेंड ने मुझे ये भी सजेस्ट करा था कि मेक श्योर कि इसमें देखो कुछ ज़्यादा डैमेज ना हो, या फिर ऐसा ना हो कोई कट हो या फिर फैब्रिक ख़राब हो। तो इतने चॉइस ना प्लस साइज़ के लिए सरोजनी नगर में उस टाइम पे तो थी नहीं। तो जब मैंने 2 टॉप्स देखे तो सबसे पहले मैं एक टॉप के बारे में बात करती हूँ जो मैं अभी आप लोगों से शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। तो उनमें एक टॉप ऐसा था जिसमें थोड़ा सा कॉलर पे ना थोड़ा सा फैब्रिक मतलब फटा हुआ नहीं कहेंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं था, मतलब इंटैक्ट नहीं था। वो कॉलर के अंदर ही दब जाने वाला था। वो कलर मुझे इतना अच्छा लग रहा था, वो फैब्रिक बहुत सॉफ्ट था, कॉटन का था। एंड इट वॉज अ शर्ट, लॉन्ग शर्ट। तो आई वॉज इन लव विद दैट शर्ट, और प्लस साइज़ में मिल रही थी तो उससे तो अच्छी बात ही क्या थी, और वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। आई थिंक मुझे 200 रुपीज़ की वो शर्ट पड़ी थी उस टाइम पे। आई थॉट वाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। अगर शर्ट है और कॉलर के नीचे अंदर दब रही है तो मैं इसको चलो 1-2 बार पहन लूँगी एंड आई विल क्लिक फ्यू पिक्स और उसको यूज़ कर लेंगे इतना। तो वो भी काफ़ी अच्छा आइडिया है, तो मैंने वो ले ली थी। एंड देयर वॉज द सेकेंड टॉप जो मैंने लिया था, वाइट कलर का था, उसमें एम्ब्रॉयडरी हो रही थी। अभी मैं आप लोगों से पूरा शेयर करूँगी तो वो आप लोगों को सब दिखेगा। तो उसके पीछे जो आइडिया था वो ये था कि वाइट ले लेते हैं, लेकिन सिंस आई एम अ प्लस साइज़ तो मैं उस टाइम पे वाइट को ना बहुत अवॉइड करती थी। आई वॉज लाइक थोड़ा सा इनसिक्योर कि वाइट में ना आप थोड़े और ज़्यादा ब्रॉड लगते हो, तो वी शुड नॉट वेयर वाइट। इससे अच्छा तो डार्क कलर्स पहनो, ब्लैक पहनो और ज़्यादा डार्कर शेड्स की तरफ जाओ। तो उस वाइट टॉप के पीछे ना एक आइडिया था जो मैंने सोचा था चलो अब हम सरोजनी से कुछ ले रहे हैं एंड दैट टू इन वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस, तो हम कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर ही सकते हैं इसके साथ। उस टाइम पे ना प्लस साइज़ के लिए नहीं मिलते थे, लेकिन जो नॉर्मल एवरेज साइज़ होता है उनके लिए ना पॉम पॉम बहुत चल रहा था उस टाइम पे, बहुत ट्रेंड में था पॉम पॉम। तो पॉम पॉम के टॉप्स मुझे नहीं मिलते थे और मैं ऐसा कुछ ढूंढ रही थी कि टेलर मेड ना हो लेकिन कुछ रेडीमेड में मिल जाए, तो मुझे नहीं मिल रहा था। आई गॉट दिस आइडिया कि चलो इस वाइट टॉप को लेते हैं। एंड देन आई गॉट पॉम पॉम लेस फ्रॉम सरोजनी नगर मार्केट, और फिर वहाँ पे शॉप्स भी बहुत सारी हैं। फिर मैंने वहीं से पॉम पॉम की लेस ले ली एंड आई गॉट स्टिच्ड विद द हेल्प ऑफ माई मॉम। उन्होंने अच्छे से उसको स्टिच कर दिया जैसे जैसे मैं जहाँ जहाँ चाहती थी। एंड टड़ा, मेरा फिर पॉम पॉम का टॉप बन गया। अब सरोजनी नगर के बारे में बात कर लेते हैं। सरोजनी नगर मार्केट जो है वो दिल्ली का काफ़ी फेमस मार्केट है और काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं, और मैं कभी नहीं गई थी। स्पेशली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। अब तो काफ़ी ब्लॉगर्स पसंद करते हैं, क्योंकि क्या है ना, काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली। आप वहाँ पे जाओगे, आपको रीज़नेबल रेंज पे कपड़े मिल जाएंगे, फिर आप जाके फ़ोटो शूट करा सकते हो, उसको कहीं घूमने के लिए पहन सकते हो एंड यू कैन थ्रो देम। तो आप लोगों को ना ऐसा नहीं खलेगा कि अरे आपने इतना कॉस्टली लिया था, इस ब्रांड का लिया था, और आप लोगों ने उसको मतलब 1-2 बार पहनोगे, फिर आपको लगेगा कि यार आप इसे हटा भी दोगे ना तो आपको हर्ट नहीं करेगा। और अगर आप किसी कोई ब्रांडेड चीज़ लेते हो, उसको 1-2 बार पहनते हो, तो आजकल ट्रेंड क्या है ना, लोग है ना एक चीज़ को ना रिपीट करने से अवॉइड करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है सरोजनी नगर, जो रिपीट करने से डरते हैं या फिर उनका प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे वो रिपीट नहीं करना चाहते, जैसे इन्फ्लुएंसर्स हो गए या यूट्यूबर्स हो गए या फिर आपका ब्लॉगर्स हो गए। तो फिर जो भी ऐसे लोग हैं जिनको रिपीट नहीं करने हैं कपड़े, वो वहाँ से लेना प्रेफर करते हैं। फिर सेकंड कैटेगरी आ जाती है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की, जो अपने घर से आए हैं, कैसे भी उन्हें मैनेज करना है, उनकी लिमिटेड पॉकेट्स होती हैं, उनको कुछ मतलब लिमिट तक ही वो खर्च कर सकते हैं कुछ कपड़ों के लिए। तो वो लोग वहाँ से ले सकते हैं सामान, और उनको भी हर्ट नहीं करेगा और उनका भी बहुत अच्छे से सब मैनेज हो जाएगा। और फिर थर्ड कैटेगरी आती है उन लोगों की जो एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के लिए क्या है कि आप कोई फैशन का कुछ चल रहा है, ट्रेंड पे है, और आप लोग नहीं श्योर हो कि हम उसको ब्रांड से लें या नहीं लें, क्योंकि ब्रांडेड क्लोथ्स काफ़ी कॉस्टली आ जाते हैं। तो आप सोचते हो कि चलो यार फिर हम क्यों ना सरोजनी से ले लेते हैं
हैं और उसको पहनते हैं। अगर हमें सूट करता है, हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, हमें खुद पर्सनली अच्छा लगता है, तो व्हाई नॉट टू स्पेंड इट ऑन अ ब्रांडेड आइटम। तो उसके बाद वो ब्रांड पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि सरोजनी उन लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इन 3 कैटेगरीज़ में। और ऐसा नहीं है सरोजनी में सिर्फ आपको कपड़े ही मिलते हैं, देयर इज़ अ ह्यूज वैरायटी ऑफ एंटीक ज्वेलरी, आप लोगों को शूज़ मिल जाते हैं, बैग्स मिल जाते हैं, एंड दैट टू वेरी अफोर्डेबल प्राइस पे। तो आप लोग ज़रूर चेक कर सकते हो सरोजनी नगर। सो गाइस, ये जो वीडियो स्पेसिफिकली होने वाला है, इट्स काइंड अ लुक बुक जो मैंने अलग अलग टाइम पे पहनी है, और ये सारे जो कपड़े हैं ये सरोजनी नगर से ही लिए हुए हैं। और लेने के पीछे आइडिया यही था कि पहली बार तो जब मैं गई थी तो आई वॉज लाइक नहीं मुझे तो मिलेगा नहीं, बट मुझे 2 टॉप्स मिल गए। फिर मैंने उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करा लिया और मुझे अच्छा लगा तो मैंने पहन लिया। मैंने इनफैक्ट मैं आगरा ट्रिप पे गई थी, तो लाइक अदर इन्फ्लुएंसर्स मैंने उस टाइम पे उसको पहन लिया था, और वो मैंने शायद 1-2 बार ही पहना, क्योंकि उससे ज़्यादा वो फैब्रिक ना जमा नहीं, चला भी नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने उसको डिच कर दिया था, हटा दिया था उसको। और उसके बाद मैं विंटर कलेक्शन देखने के लिए एक बार गई थी, ऐसे ही शौक में चली गई कि चलो जी प्लस साइज़ में स्वेटर्स H&M पे मिलते हैं, मैंगो पे मिलते हैं, लेकिन लेट्स गो एक बार सरोजनी में भी कलेक्शन देख के आते हैं। तो कुछ मैंने वहाँ से स्वेटर्स ले लिए थे ट्राई करने के लिए कि कैसा फैब्रिक रहता है, गर्म रहते हैं नहीं रहते। कुछ तो हिट थे और कुछ मिस थे उसमें, तो मैंने वहाँ से कुछ स्वेटर्स भी लिए, और ऐसे टाइम टू टाइम मैं कुछ चीज़ें लेती गई हूँ। तो अभी तक मैं अपने लाइफ टाइम में सिर्फ 4 टाइम्स गई हूँ सरोजनी, और एक बार तो मैंने मेजरली सिर्फ एंटीक ज्वेलरी वहाँ से शॉपिंग करी थी उसकी। और अगर आप लोग ऐसे हो जिनको ज्वेलरी पसंद है, स्पेशली आर्टिफिशियल एंटीक वंस, तो आप लोग ज़रूर वहाँ पे जा सकते हो और ले सकते हो, क्योंकि जितने भी आप ऑनलाइन स्टोर्स पे ज्वेलरी देखोगे ना, वो बहुत कॉस्टली मिलती है। यहाँ पे काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाती है। सो डू चेक इट आउट। अगर आप सरोजनी जाते हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप वहाँ पे ज्वेलरी ज़रूर देखो। और सिर्फ एंटीक ही नहीं, वहाँ पे काफ़ी हुप्स की वैरायटी मिल जाती है, जो भी आपको आजकल सिप्पियों वाले भी चल रहे हैं, वो मेरे पास नहीं है। मैं सरोजनी जाती नहीं उतना फ्रीक्वेंटली, और मैं गई भी नहीं हूँ अभी काफ़ी टाइम से, तो वो भी आप लोग वहाँ से ले सकते हो। एंड या तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया, और कुछ कपड़ों के साथ तो मैंने DIY भी करा है, तो मैं आप लोगों को वो भी शेयर करूँगी कि मैंने उसके साथ क्या एक्सपेरिमेंट करा था, क्यों करा था, और कैसे मैंने उसको स्टाइल करा था। तो मैं आप लोगों को सब दिखाऊंगी, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So guys, let me start with my first ever purchase from Sarojini Nagar, and here is this long shirt I was talking before, and this shirt was in cotton fabric and the color was blue, a beautiful blue, and it has this checkered print. सो गाइस, मैं इसी शर्ट के बारे में आपको बता रही थी कि इसके कॉलर में ना कुछ डिफेक्ट था, कुछ फिनिशिंग नहीं थी, लेकिन वो कॉलर के इनर साइड पे था। सो आई थॉट कि चलो प्लस साइज़ में एटलीस्ट मुझे एक पीस तो मिला है, तो मैं उसको एक माइनर डिफेक्ट के चक्कर में क्यों मिस कर दूँ। सो आई गॉट थोड़ा सा एक्साइटेड, एंड दैट्स द रीज़न मैंने इसको ले ही लिया। और इट कॉस्ट मी फॉर 200 एट दैट टाइम, और थोड़ा सा मैं कहूँगी बार्गेनिंग का स्कोप और हो सकता था, बट सिंस दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम एंड I was getting something for 200 for plus size, so I just bought it. I paired this long shirt with black jegging and also with a huge necklace. So now coming to the second item I got from Sarojini Nagar. On the same day I got the blue shirt, is this white top. सो गाइज़, ये जो वाइट टॉप है ये बेसिक कॉटन टॉप था, और इसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं हो रहा था। इसके नेक एरिया प्लेन था, इसकी स्लीव्स प्लेन थी, बट इसकी जो स्लीव्स थी ना वो बेल स्लीव्स टाइप की थी, और जो इसका मेन अट्रैक्शन था वो इसकी एम्ब्रॉयडरी थी, जो इसके बॉटम एरिया और स्लीव्स के एंड पे हो रही थी। तो उस टाइम पे मुझे जो DIY माइंड में स्ट्राइक करा वो ये था कि आई शुड गेट अ पॉम पॉम लेस फ्रॉम द मार्केट, एंड आई शुड गेट इट अटैच टू दिस टॉप, क्योंकि उस टाइम पे मैं पॉम पॉम बहुत ढूंढ रही थी, प्लस साइज़ के लिए अवेलेबल नहीं था कहीं पे भी, और पॉम पॉम बहुत फैशन में था। तो आई थॉट कि इतना सा DIY कर सकते हैं, और सिंस इट वॉज ओनली फॉर 200 अगेन, सो आई थॉट कि अरे इसको तो एक्सपेरिमेंट करके ट्राई कर सकते हैं, अच्छा लगा तो वेल एंड गुड, और नहीं लगा तो भी चलेगा, इतना बुरा नहीं लगेगा इस एक्सपेरिमेंट के साथ। सो यहाँ पे मैंने इसमें लेस अपनी मम्मी से लगवा ली थी, और ये मेरा बन गया था पॉम पॉम टॉप। और या आई वॉज इन लव विद दिस टॉप। और उस टाइम पे जब मैंने इसको स्टाइल करा था तो आई चोज़ द पॉम पॉम इयररिंग्स विच अगेन आई गॉट फ्रॉम सरोजनी नगर। सो या उस दिन तो मैंने पूरी पॉम पॉम की वाइब भी इंजॉय करी थी।
जब मैं सेकेंड टाइम सरोजनी नगर गई थी तो मेरी फ्रेंड्स के साथ मेरा गेट टुगेदर का प्लान था और ऐसे ही रैंडमली घूमते हुए मुझे एक भैया ने बताया कि आपके साइज़ में मतलब प्लस साइज़ में आपके लिए एक शर्ट है विच इज़ इन वाइट कलर। या जब आप कुछ नहीं ढूंढते हो अचानक से आपको कुछ मिल जाता है तो अच्छा ही लगता है, वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है। आई गॉट दिस वाइट शर्ट। दिस वॉज नॉट अ बेसिक प्लेन वाइट शर्ट, इसमें कुछ सेल्फ में डिज़ाइन बन रहा था और आइडिया मेरे माइंड में उस टाइम पे लेते हुए ये था कि ये वाइट है तो आई कैन स्टाइल इट इन मैनी वेज, और यही मैंने करा। मैं जब जयपुर गई थी तो मैंने सोचा चलो इस शर्ट को यूज़ करते हैं, इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। आई डिसाइडेड टू पेयर इट विद रेड बाटिक प्रिंट स्कर्ट और मैंने इसके साथ एक नेक पे चोकर पहन रखा था जो बिल्कुल एंटीक था और बहुत अच्छा लग रहा था ये लुक। तो नेक्स्ट कम्स माई थर्ड ट्रिप टू सरोजनी नगर। तो यहाँ पे मैंने विंटर शॉपिंग करी थी। आई वॉज रियली एक्साइटेड कि देखते हैं कि क्या क्या मिलता है विंटर्स में प्लस साइज़ के लिए सरोजनी नगर में। आई गॉट दिस स्वेटर। ये वहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिल रहा था, हर जगह पे हर स्टॉल पे ये अवेलेबल था। ये बहुत फरी सा स्वेटर है और आप कभी भी जाओगे आपको शायद अभी भी मिल जाएगा। इसमें स्नो फ्लेक का डिज़ाइन बन रहा है और आई स्वेयर ये बहुत गर्म था, बट फिटिंग इसकी मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। सेकेंड स्वेटर आई गॉट फ्रॉम सरोजनी इज़ दिस ब्लू वन। इस पर भी देखोगे आप तो कुछ ज़्यादा ऐसा अच्छा सा डिज़ाइन नहीं बन रहा है, बट सिंस इट वॉज फॉर प्लस साइज़ और मैं थोड़ा सा डेस्परेट हो रही थी कि चलो गई हूँ तो ले लेती हूँ, ओवर एक्साइटमेंट की वजह से मैंने इसको ले लिया। ये थोड़ा सा पतला था मटेरियल्स का, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। इट्स लाइक जो अक्टूबर में ठंड होती है ना उस टाइम में आप पहन सकते हो इसको। तो मैंने भी इसको सिर्फ एक ही ट्रिप पे स्टाइल करा है और मैं इसको अभी डिस्कार्ड ही कर दूँगी क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ आगे। और यहाँ पे मैंने इसको एक बैगी जीन्स के साथ पेयर करा था। तो ऑल इन ऑल तो ये ठीक लग रहा था एक बार के लिए, या आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पहन लोगे, लेकिन इसको आप बहुत टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो इस स्वेटर को, क्योंकि मैंने बताया कि ज़्यादा गर्म भी नहीं है। प्लस इसका मटेरियल ना टच करोगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत अच्छा नहीं था। ये तो मैंने एक्साइटमेंट में ले लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन इसके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। नाउ कम्स माई थर्ड स्वेटर विच वॉज इन येलो कलर, और येलो तो सभी को अच्छा लगता है, इट्स अ हैप्पी कलर। This is my favorite sweater among all other sweaters I got from Sarojini, and you can see इसमें एक सेल्फ में डिज़ाइन बन रहा है which looks like ब्रेडिंग हो रही है और वर्टिकल फ्लो में जा रहा है, और जो प्लस साइज बॉडी होती है उस पर वर्टिकल स्ट्राइप्स या वर्टिकल डिज़ाइन ज़्यादा सूट करते हैं। इस स्वेटर का मुझे डिज़ाइन अच्छा लगा, कलर अच्छा लगा, इसकी आप देखो तो लेंथ प्रॉपर है और स्लीव्स की लेंथ भी प्रॉपर है जो कई स्वेटर्स में नहीं होती है, और आपको इसको पहन के ठंड भी नहीं लगती है। तो एक स्वेटर का जो पर्पस होता है वो भी ये रिजॉल्व कर रहा है। तो ये कहूँगी मैं कि मुझे एक ये स्वेटर जो मिला है सरोजनी से, मैं इसके लिए तो बहुत खुश हूँ और मुझे लगा कि बहुत अच्छी परचेजिंग हो गई है। और इसको मैंने उस दिन नॉर्मल ब्लू डेनिम्स के साथ ही पेयर अप करा था एंड आई वॉज जस्ट वेयरिंग दी सन ग्लासेस। हम लोग बाहर थे, आउटिंग पे थे, एंड मैंने यहाँ पे जैसे येलो ब्राइट कलर है वैसे ही मैंने ऑरेंज लिपस्टिक के साथ इसको पेयर करा था। मेरे को तो ये लुक बहुत अच्छा लगा था। गाइस, एक स्वेटर मैंने ये भी सरोजनी नगर से लिया था। इसमें मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत यूनिक सा कलर है, वाइन कलर है, और इसमें पूरे स्वेटर पे ऐसा फर का टेक्सचर था, और बिलीव मी ये बहुत गर्म था, लेकिन ये बहुत बैगी था। इसमें 2 पॉकेट्स थी बट ये आउट ऑफ शेप था। देन गाइज आई गॉट दिस लास्ट स्वेटर फ्रॉम सरोजनी विच इज़ इन रेड कलर, और ये ऐसा लग रहा था जैसे हाथ से बना हुआ स्वेटर हो। इसमें भी कुछ सेल्फ में डिज़ाइन था इसके शोल्डर के एरिया पे, और इसमें थोड़ा थोड़ा रेड के साथ ना येलो डिज़ाइन भी आ रहा था, येलो ऊन का कलर था। लेकिन ये जो स्वेटर है ये ठीक ठाक है, फिटिंग बहुत अच्छी नहीं थी और गर्म भी है, बट मैंने इसको सिर्फ ऐसी पिक्स के लिए ही पहना है, मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करा है और मुझे लगता नहीं मैं इसको आगे यूज़ करूँगी। एक बार मैं सरोजनी गई थी सिर्फ एंटीक ज्वेलरी शॉपिंग के लिए, और वहाँ से निकलते वक्त मुझे एक रैंडम से भैया ने बोला कि मैम आपके साइज़ में डेनिम शॉर्ट्स अवेलेबल हैं। मैं उस टाइम पे गोवा जाने वाली थी बट आई वॉज नॉट श्योर कि आई विल फील कंफर्टेबल इन डेनिम शॉर्ट्स। तो मैंने सोचा चलो 100 रुपीज़ की मिल रही है, आई शुड गिव इट अ ट्राई, और मुझे सूट करती है, मुझे अच्छी लगती है, तो मैं इसको ब्रांडेड में भी ले सकती हूँ। लेकिन फिर मैंने इसको स्टाइल करा श्रग के साथ और मेरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा। उसके बाद मैंने एक बार पहना है इंडिया गेट पे।
देन गाइज आई गॉट दिस ग्रे बेसिक शर्ट फ्रॉम सरोजनी। ये कॉटन फैब्रिक में थी और मैंने इसको कुछ ज़्यादा नहीं करा इसके साथ, मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा, कभी हम कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसे ही कैजुअली में पहन लेती थी और इसको आगे जनरली में नॉट करके पहन लेती थी, तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए, ट्राई करने के लिए। देन गाइज कम्स दिस ब्लैक एंड वाइट कॉटन चेकर्ड शर्ट, और ये फॉरएवर 21 में मिलती थी और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी उस टाइम पे। और ऐसी शर्ट मैंने फॉरएवर 21 में 2500 की देखी थी। ये बहुत लॉन्ग शर्ट थी जिसको मैंने काट के ना ऐसे डिस्ट्रेस कर लिया था, बिल्कुल फॉरएवर 21 से मैच करती हुई, और थोड़ा DIY था ये मेरे पार्ट पे, और आई वॉज रियली हैप्पी। जो इसकी फिटिंग थी जैसी ये लगती थी। सरोजनी नगर DIY के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। सो गाइज, कैसी लगी आप लोग को वीडियो? अच्छी लगी ना? अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग को पता है, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप लोग को कोई बात करनी है अपनी इस फ्रेंड से, सो मेक श्योर टू लीव योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल लव टू रीड देम। सो गाइज, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो सुपर सून। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।